एमडी कैट 3 इयर्स वैलिडिटी पॉलिसी 2025 का एमडी कैट। इतने ज़्यादा फ्रेशर्स बचे और इतने ज़्यादा रिपीटर्स विद 190 प्लस मार्क्स। क्या इस साल भी मेरिट 94 प्लस रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज़ हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स बाय पॉइंट। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिस तरह आप स्टडीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये वीडियो भी वैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आपके माइंड में हो कि आप जिस टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। और ये सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किए जाएंगे। ये वीडियो फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए है, स्पेशली पंजाब के बच्चों के लिए है। और देखें, आपको ना पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 3 इयर्स की वैलिडिटी पॉलिसी है क्या। आपको ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है पड़ी कि पीएमडीसी के कानून में ये एक बात शामिल है कि जो रिजल्ट है एमडी कैट का वो 3 साल तक वैलिड हो सकता है। यानी जिस साल एमडी कैट दिया है उस साल, उससे अगले साल और उससे अगले साल। तो ये जो कानून है ना, कोई भी कानून चेंज करना हो उसके लिए बाकायदा अमेंडमेंट होती है, पार्लियामेंट में असम्बलीज वगैरह में बिल पेश होते हैं, फिर जाके वह कानून चेंज होता है और उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए ये पॉलिसी 2025 में भी वैलिड रहेगी, क्योंकि पीएमडीसी की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही वो उन्होंने कोई इस बारे में सोचा है, बस वो सोए हुए हैं और सो ही रहे हैं। बस उन्होंने इतना काम किया है कि आपके लिए एमडी कैट 2025 की जो डेट है वो अनाउंस कर दी, फिर अप्लाई वगैरह स्टार्ट कर दिया और आपसे 9,000 रुपये चार्ज भी किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्लियर करने हैं। ये कि चीज़ें चेंज तो नहीं होंगी, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो अभी तक की सिचुएशन है, जो मैंने एनालिसिस किया है। और ये वीडियो ना तो फ्रेशर्स के लिए है कि मैं उनके हक में बोल रहा हूँ, ना ये रिपीटर्स के हक में है। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए है जो भी एमडी कैट देने जा रहा है, और न्यूट्रल रह के यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार याद रखिएगा कि 2024 में जो एमडी कैट हुआ था ना यूएचएस का, उसने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स काज किए हैं। नहीं तो ये पॉलिसी जो है ना किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मसला ये बना है कि जो 2024 में एमडी कैट आ गया ना, वो आ गया बहुत ईजी। अब ये इजी आने की वजह से ना आवाम आ गई थी बहुत, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर थे। अब आप ये देख लें कि 2024 का जो यूएचएस का एमडी कैट है उसमें 180 प्लस मार्क्स के साथ 10,896 स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं। और आपको मैं बताऊं, 191 मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था पिछले साल। कई ऐसे बच्चे हैं, आप ये देखें कि सिर्फ 9 मार्क्स कम है एमडी कैट के टोटल मार्क्स में से, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उनके एफएससी के मार्क्स लो थे या कोई और रीज़न हुई। तो इस तरह उनके एग्रीगेट कम बना। लेकिन अब क्या होगा कि यही बच्चे जो हैं दोबारा आएंगे, compete करेंगे और ये सीट ले जाएंगे। अब ये सारी सिचुएशन आपके साथ क्लियर की जाएगी। फिलहाल कई बच्चे इस चीज़ को सोचते हैं, ये पूछते हैं सर क्या कोई इक्विवेलेंसी फार्मूला होगा? ठीक है, इक्विवेलेंसी फार्मूला क्या होता है? ठीक है, इक्विवेलेंसी फार्मूला यही है ना, आप जैसे 2025 का एमडी कैट है, इसमें आपके पास जो ऑप्शंस है ना, इसमें 180 मार्क्स टोटल कर दिए गए हैं यानी कि एमसीक्यूज के। और 2024 में क्या था? 200। अब जो बच्चे इस रिजल्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2024 के रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनका जो एग्रीगेट काउंट होगा वो इनमें से होगा, और जो 2025 वाले हैं उनका एग्रीगेट इसमें से होगा। यही इक्विवेलेंसी होती है कि आप जो है वो इक्विवेलेंट मार्क्स वगैरह काउंट कर रहे होते हैं। बाकी डिडक्शन वाली कोई इस तरह की एज सच पॉलिसी नहीं है। अगर पीएमडीसी वाले बाद में कर दें तो ये वही जानेंगे, लेकिन अभी तक ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की गई। अच्छा, अब ना इस बात को देखिएगा कि जो बच्चे, ये उनके लिए है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमने 2024 के रिजल्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना है तो क्या हम 2025 का एमडी दोबारा से देंगे? क्या इसके लिए अप्लाई करना लाजमी है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नहीं, आपने अप्लाई नहीं करना। आप जो है जस्ट इसी रिजल्ट की बेस पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नवंबर में जाके या दिसंबर में जाके जब मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ओपन होते हैं तब आप अप्लाई करेंगे, इसी रिजल्ट का आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन एक इसमें है कि अगर कोई डिडक्शन वाली वो पॉलिसी लगा देते हैं तो फिर आपके लिए मे बी कोई इशू बन सकता है, लेकिन ये चीज़ अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब ना ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप ये देखें कि 2024 के जो बच्चे हैं ना, जिनके अगर 20 नंबर कम आए यानी 20 एमसीक्यू जो वो गलत कर रहे हैं, तो उनका बन रहा है 90% एग्रीगेट, यानी कि एमडी कैट में 90% वो सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन तो 2025 का बच्चा होगा, अगर वो 18 एमसीक्यूज रॉन्ग करेगा तो उसकी जो डिडक्शन होगी मार्क्स की, यानी कि वो 10% अपना लॉस कर देगा, उसके फिर जाके 90% मार्क्स बनेंगे। तो ये फायदा भी एक 2024 के बच्चों को मिल जाएगा। तो मे भी इस वजह से, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, कोई डिडक्शन की पॉलिसी ना आ जाए, इससे थोड़ा सा इस चीज़ का चांस लग रहा है। लेकिन एक बात और मैं क्लियर करूं कि अभी कौन से बच्चे हैं, जो मैंने आपको ये एक बात कही है कि भाई 94 प्लस जो है ना, ये एग्रीगेट या मेरिट इस साल भी रह सकता है, इसकी क्या रीज़न है? ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, आपको भी इसका प्रूफ दूंगा। आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो है ना फिलहाल बीडीएस के बच्चे बैठे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर बीडीएस में जिनका एडमिशन हुआ था। फिर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं कि जिनके मार्क्स अच्छे थे एमडी कैट में, लेकिन एफएससी सपोर्ट नहीं कर रही थी, या कुछ पॉइंट से रह गए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया, कोई फार्म डी कर रहा है, कोई डीपीटी कर रहा है, कोई क्या कुछ कर रहा है। अच्छा, फिर ऐसे बच्चे हैं जो कि एडमिशन एमबीबीएस में सिक्योर कर चुके हैं, लेकिन उनका लो रैंक मेडिकल कॉलेज में हुआ, जैसे कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज है या डीजी कहाँ है। तो अब क्या आपको नहीं लगता कि इनकी ख्वाहिश होगी कि भाई हम ऊपर जाएं, हम जो है अपना पिछला रिजल्ट इस्तेमाल करें, एमडी कैट ना दें?
हम पिछले रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस साल अगर टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है तो इस साल तो बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये भी अपना रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे और ये अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि अगर कोई 191 मार्क्स वाला बच्चा है, उसका पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ तो उसके एफएससी में मार्क्स कम थे, तो अब इसने एफएससी इंप्रूव कर ली होगी क्योंकि उसे टाइम मिल गया था 1 साल का, तो इस ये भी आपके साथ जो है वो कम्पीट करेगा। तो ये मैं चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जो 2025 के स्टूडेंट्स को देखनी पड़ेंगी, जो कि एमडी कैट देने जा रहे हैं, कि भाई आपके पास जो है ना ये बीडीएस की वाम भी है, यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे भी हैं, कुछ लो रैंक मेडिकल कॉलेजेस वाले बच्चे भी हैं और एफएससी इंप्रूवर्स भी हैं। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे बच्चों यही होगा कि ये जब तमाम स्टूडेंट दोबारा से अप्लाई करेंगे, अपने उस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर ये मेरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये मेरिट फिर जाके कहाँ पे रुकेगा, 94 पे जाकर रुक जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि अगर पीएमडीसी की तरफ से कोई इस तरह की पॉलिसी आ जाती है, तो फिर कुछ चांसेस हैं कि कोई चीज़ जो है ना कोई बेहतर हो जाए। अब देखें ये चीज़ें जो है ना ये आज की नहीं है, ये वैलिडिटी ये बात ना आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने क्लियर की थी और काफ़ी आवाम भी उस वक्त बोल रही थी इस पॉइंट के ऊपर, तो मैंने भी उस वक्त एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि बच्चों 2025 के एमडी कैट का फ़ायदा नहीं है अगर ये वाली पॉलिसी वैलिड रही। ये चीज़ें ना आपको मैं परेशान करने के लिए नहीं बता रहा, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे जो है वो बैठ के परेशान हो जाएं। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बच्चों कि ना ये बात आपके माइंड में हो, जब आप एमडी कैट दे रहे हो या आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन किससे ज़्यादा हो रहा है। तो आप कोशिश करें, अगर आपने सोचा हुआ है ना कि आपने 170 मार्क्स लेने हैं 180 से, तो भाई इससे काम नहीं बनना, आपकी कोशिश होनी चाहिए 175 मार्क्स लेने की 180 में से। तो ये वीडियो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए है। या हाँ, अगर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप में से कोई है ऐसा, वो फिर पीएमडीसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करें, ठीक है, कोई इसके खिलाफ जाएं, कोर्ट में जाएं, ठीक है, वैसे कोई ट्रेंड शेंड चलाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है सच। तो यही इसका हल होगा, ठीक है ना, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा फिर ही कुछ हो सकता है। अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉलिसी का ना दरअसल ये अप्लाई हो सकती ही नहीं है। ये बस ना ऐसे कोई एक खराब पॉलिसी है ना, अब क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको रीजन बताता हूँ। 2025 में बायो के एमसीक्यूज कितने हैं, 81 एमसीक्यूज है ना, ठीक है। 2024 में कितने थे, 68 एमसीक्यूज थे। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो है ये जज करने का सही हो सकता है तरीका कि भाई इस साल आप 181 जो एमसीक्यूज हैं ये बायो के 2025 में रख दें और 2024 में जो बच्चे जिसने मार्क्स लिए हैं उसने 68 में से लिए हैं। ये तो फिर जज करने का तरीका सही ना हुआ, फिर तो पैटर्न ही आपका सारा खराब हो गया, या तो फिर आप यहाँ पे चीज़ें क्लियर करें। तो ये जो पॉइंट है ना ये भी बहुत बड़ा। अब देखें इसी तरह आप उसकी फिजिक्स या केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लें, उसके कितने एमसीक्यूज होते थे, आई थिंक 54 या 56 थे। तो इस साल कितने हैं, ये कम कर दिए गए हैं, ठीक है, 45 और 36 पे ला दिए हैं इन्होंने। तो क्या ये जजमेंट सही है। इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज थे यहाँ पे, इस साल कितने हैं, 9 एमसीक्यूज हैं, पिछले साल कितने थे, 18 एमसीक्यूज थे। इस साल लॉजिकल रीजनिंग कितनी है, 9 एमसीक्यूज, पिछले साल 6 एमसीक्यूज थे। जब ये पैटर्न ही आपका मैच हो रहा, आपने बड़ी जल्दी की पीएमडीसी ने कि भाई हम जो है ये पैटर्न चेंज कर देते हैं, 180 एमसीक्यूज होंगे, ये होगा वो होगा, तो फिर ये वैलिडिटी कहाँ पे गई। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करेगी। ये पॉइंट जो है ये मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आप जो काम कर सकते हैं ना, ठीक है, हम जो है ना हम इस सिस्टम में रह के हम जो काम कर सकते हैं वो यही काम है बच्चों, कि आप अपने मार्क्स को जो है ना वो इंक्रीज़ करें, ठीक है। एमडी कैट के जो मार्क्स है ना वो आप मेहनत करें, कोशिश करें, एडमिशन आपका होगा, ऐसा नहीं है फ्रेशर बच्चों का एडमिशन नहीं होना, होगा, लेकिन उनका होगा जो एमडी कैट में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। और इसी तरह अगर कोई पीएमडीसी के खिलाफ कोई ऐसा है, कोई अगर हो जाता है एक्शन वगैरह, तो मे बी कोई पॉलिसी के बारे में वो कोई बात क्लियर कर दें या कोई डिडक्शन का फार्मूला लगा दें, फिर कोई फायदा हो सकता है। अब इसमें जो है वो रिपीटर्स बच्चे मेरे सर हो जाएंगे कि सर ये डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल देखें, जब चीज़ को देखा जाता है ना तो उसमें फिर हमें हर स्टूडेंट को देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो 2025 का एमटी कैट थोड़ा सा जो है वो ख़तरनाक रहेगा, और वो ख़तरनाक क्यों है ये सारी रीज़न्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। और बस दुआ यही है कि जो स्टूडेंट मेहनत करे उसकी मेहनत ज़ाया ना जाए, उसका एडमिशन हो जाए और अल्लाह करे उसका एडमिशन हो जाए बस। तो मज़ीद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग यहाँ पे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह वो क्लियर कर दिए जाएंगे। फ़ी मानिल्लाह।